दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। पहले हम ज्ञान सीखेंगे भगवान महात्मा बुद्ध की कहानी के माध्यम से। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, ये दो चीजें रोज खाएं, बूढ़े शरीर को भी जवान बना देगी। जी हाँ मित्रों, आज दो ऐसे शक्तिशाली चीजों के बारे में जानेंगे, किसे कब हमें कैसे यूज करना है, कितनी मात्रा में यूज करना है और उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों यह इतनी शक्तिशाली है, आपके शरीर की मांसपेशियों या आपके शरीर को बुढ़ापे की तरफ जाने ही नहीं देगा अगर आपने इस ढंग से प्रयोग किया। तो चलिए मित्रों, पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध की एक कहानी, जिससे हमें कुछ ज्ञान मिलेगा और अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं। एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वह आदमी हर समय यह सोचा करता था कि मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब मैं इस गरीबी से बाहर निकलूंगा। एक बार उसके पड़ोसी वाले गांव में एक बाबा आए हुए थे, जो कि हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे, उनकी समस्या का समाधान कर रहे थे। यह आदमी भी अपने सवाल का जवाब जानने के लिए अपने गांव से उस पड़ोसी गांव में जाने के लिए जंगल के रास्ते से निकल जाता है। जब यह आदमी जंगल से रास्ते से गुजर रहा था तो अंधेरा काफी हो चुका था। इसे जंगल में एक घर दिखाई दिया, जो कि बहुत बड़ा और आलीशान घर था। इस आदमी ने वहां रात गुजारने के लिए उस घर के मालिक से इजाजत लेता है और कहता है, आज बहुत अंधेरा हो चुका है, मुझे पड़ोसी गांव में जाना है। यहाँ जंगल बहुत घना है, हमें यहाँ डर लग रहा है। अगर आप एक रात के लिए यहाँ रुकने देते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं सुबह उठूंगा और अपने रास्ते चला जाऊंगा। उस घर के मालिक ने आदमी से पूछा कि तुम उस गांव में किससे मिलने जा रहे हो। तो आदमी ने कहा, उस गांव में एक बाबा आए हुए हैं, जो हर किसी के सवाल का जवाब दे रहे हैं और उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपने सवाल का जवाब पूछने के लिए उनके पास जा रहा हूं। यह सुनने के बाद घर में का मालिक जो होता है वो कहता है, तुम उन बाबा से मेरा भी एक सवाल पूछते आना और जाते समय हमें बता देना कि मेरी बेटी 20 साल की है और वह गूंगी है। तुम उन बाबा से पूछना कि वो कब बोलना शुरू करेगी। उस आदमी ने घर के मालिक को कहा, हाँ ठीक है, मैं भी आपके सवाल का जवाब पूछ लूंगा। और सुबह वह वहां से निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। उस बूढ़े जादूगर ने आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो भाई। आदमी ने कहा, मैं बगल के गांव में जा रहा हूं, वहां पर एक बाबा आए हुए हैं, जो सच से सवाल का जवाब दे रहे हैं, उनकी समस्या का समाधान कर रहे हैं और मैं भी अपने सवाल का जवाब और समस्या का समाधान पूछने के लिए वहां जा रहा हूं। उस बूढ़े जादूगर ने कहा कि तुम उन बाबा से यह पूछना कि मैं स्वर्ग में कब जाऊंगा। वह आदमी कहा, ठीक है, आपका भी सवाल पूछ लेंगे बाबा से। वह फिर आगे रास्ते चल देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उस आदमी को एक बड़ा सा कछुआ दिखा, जो कि ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। कछुआ आदमी से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो भाई। आदमी बोला, मैं एक बाबा से अपने सवाल और समस्या का समाधान जानने जा रहा हूं। तो कछुए ने आदमी से कहा कि तुम उन बाबा से यह भी पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। आदमी कछुए से कहा, ठीक है भाई, आपका भी सवाल हम पूछ लेंगे बाबा से। और वह अपने रास्ते चल देता है। और अब जब वह आदमी उन बाबा के पास पहुंचता है, बाबा के पास पहुंचकर वह आदमी को बाबा को प्रणाम करता है और कहता है, बाबा मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। मेरे
जिंदगी का कोई समस्या का आप समाधान करिए। तब बाबा कहते हैं आदमी से कि बेटा, तुम सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल पूछ सकते हो। वो 3 सवाल जो भी आपका होगा, मैं उन 3 सवाल का आपको जवाब दूंगा। अब वह आदमी बड़े अफसोस में पड़ जाता है कि मेरा और 3 लोगों का, मेरे पास तो 4 सवाल है, मैं बाबा से कौन सा 3 सवाल पूछूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तो वह आदमी सोचा कि मेरा सवाल तो ये था कि मैं गरीबी से कब बाहर निकलूंगा। उसने सोचा कि मेरा प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है, मैं उन तीनों के सवाल पहले पूछ लेता हूं जिनकी समस्याएं बड़ी हैं। आदमी ने कछुए का सवाल बाबा से पूछा। बाबा ने कहा, जब वो अपने कवच से बाहर निकलेगा तब वह ड्रैगन बन जाएगा। फिर आदमी ने उस बूढ़े जादूगर का सवाल बाबा से पूछा, तो बाबा ने कहा कि जब वो जादूगर अपनी जादू की छड़ी किसी दूसरे को दे देगा तो वह स्वर्ग में चला जाएगा। फिर आदमी ने उस घर के मालिक का सवाल पूछा, तो बाबा ने कहा, जब उसकी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलना शुरू कर देगी। वह आदमी इन तीनों का सवालों का जवाब लेकर उसी रास्ते से चला गया। जब वह कछुए से मिला तो कछुए को अपना कवच छोड़ने को कहा। जैसे ही कछुए ने कवच छोड़ा, वह ड्रैगन बन गया। कछुए ने के कवच से बहुत सारे मोती निकले जो उस आदमी को मिले। फिर वह बूढ़ा उस आदमी ने उस बूढ़े जादूगर से मिला जो स्वर्ग जाना चाहता था। आदमी ने उस बूढ़े जादूगर को अपनी छड़ी किसी दूसरे को देने के लिए कहा। उस बूढ़े जादूगर ने सोचा कि किस छड़ी क्यों ना मैं इस आदमी को दे दूं, इन्होंने ही मेरी समस्या का समाधान किया था। और जैसे ही वह छड़ी देता है, वह बूढ़ा आदमी स्वर्ग चला जाता है। फिर वह आदमी उस घर के मालिक से मिला और उसने कहा कि जब तुम्हारी बेटी को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तब वह बोलना शुरू कर देगी। उस आदमी के मालिक ने उस घर के मालिक ने अपनी बेटी की शादी उसी आदमी से करा दी और वह लड़की बोलने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है। जैसे वह कछुए ने अपना कवच छोड़ा और वो ड्रैगन बन गया। उस बूढ़े जादूगर ने अपनी छड़ी छोड़ी, वो स्वर्ग में चला गया और उस घर के मालिक को अपनी बेटी की शादी करानी पड़ी और उस बेटी की शादी हो गई। इस कहानी में सबको कुछ ना कुछ मिला, लेकिन सबसे ज्यादा उस आदमी को मिला जो बहुत गरीब था, क्योंकि उसी ने सबसे ज्यादा त्याग किया था। और वह आदमी इतनी दूर से अपने सवाल का जवाब पूछने गया था, लेकिन उसने अपना सवाल ना पूछ करके उन तीनों के सवालों को पूछा। उसी आदमी ने सबसे बड़ा त्याग किया। याद रखिए, बड़ी कामयाबी पाने के लिए आपको बड़ा त्याग करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, कुछ परिश्रम करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपने ये सब किया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। जैसे दोस्तों आप जानते हैं, आपका, हमारा या हर एक मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन्हीं 5 तत्वों से हमारी पृथ्वी का भी निर्माण हुआ है। और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब आपके शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है तभी आपके हमारे शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न होता है, अन्यथा आपके शरीर में कोई विकार नहीं होगा। अगर आप स्वस्थ व निरोग रहना चाहते हैं तो आप अपने शरीर के 3 दोष को बढ़ाने वाली कोई भी वस्तु मत खाइए, आपको कोई बीमारी होगी ही नहीं। ये 100% हमारी गारंटी है। और इसी चीज को पहले के ऋषि मुनि, पहले के लोग समझते थे, इसलिए वो बीमार नहीं है। और दोस्तों, अगर आपको स्वस्थ व निरोग रहना है तो आप आयुर्वेद के कुछ प्रमुख बातों को जरूर पढ़ने का प्रयास करिए। अगर आप उन किताबों को नहीं पढ़ पा रहे तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको आयुर्वेद के हर एक ज्ञान को इस चैनल पर हम लाते रहेंगे।
आपको स्वस्थ व निरोग बनाने के उपाय आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों आप समझ गए। अब आपके ये 3 दोष कौन है? वात, पित्त, कफ। अगर आपके शरीर का वात रोग बढ़ जाता है तो आपके शरीर में दोस्तों 50 से 60% बीमारी होती है, और शरीर का जब कफ रोग बढ़ जाता है तो शरीर में 5 से 10% बीमारियां होती हैं, और शरीर का जब पित्त रोग बढ़ता है तो दोस्तों 15 से 20% गंभीर बीमारी होती है। यानी 100% बीमारी आपके शरीर में जब 3 दोष बढ़ते हैं तभी होता है। और दोस्त ये 3 दोष पाना भी जरूरी है। अगर ये वात, पित्त, कफ आपके शरीर में नहीं पाए जाएंगे तो आपको जीवित भी नहीं रह सकते, एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते। तो ये प्रकृति के हिसाब से अपने आप शरीर में बनता है, अपने आप ही काम करता है। बस हमें इतना ध्यान देना है कि 3 दोष को बढ़ाने वाली जो वस्तुएं हैं उसे हमें नहीं खाना है। इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं। वात रोग क्या है, पित्त रोग क्या है, कफ रोग क्या है, इसको बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, आप दोस्तों देख करके अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। और वो चीजें मत खाइए जो इसको बढ़ाती है। और दोस्तों जो आपके शरीर में 5 तत्वों से निर्माण हुआ, यानी प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीजें, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, यानी जितने भी मल्टीविटामिन हैं, इन्हीं से हमारा शरीर बना हुआ है। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रोटीन, विटामिन की जब कमी होती है तब हमारा शरीर उस प्रोटीन, विटामिन की कमी की वजह से उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। जैसे अगर आपके शरीर में कैल्शियम या विटामिन डी की कमी हो गई तो क्या होता है? आपके शरीर में दर्द होता है, आपके शरीर का विकास रुक जाता है, हड्डियों में दर्द होता है, चलने में दर्द होता है। तो आप क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है? आपको बताएगा भैया पौष्टिक चीजें खाइए, और उस समय आपको आराम होने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी के टैबलेट या कैप्सूल देगा, कुछ दर्द की दवाएं देगा, आपको आराम मिल जाएगा। और धीरे धीरे जब आप पौष्टिक चीजें उससे संबंधित, यानी जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम पाया जाता है, उसे जब आप खाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे वो अस्थायी रूप से आपको आराम मिल जाता है। तो आपको एक ऐसे डाइट का चुनाव करना होगा जिसमें सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जिससे आपके शरीर का विकास होता है। तो उसी से संबंधित आज आपको दोस्तों 2 चीजें हम ऐसे बताने वाले हैं जो कि एकदम सस्ता है। आपके घर में एक की कीमत तो 1 रुपए पूरे महीने का चल जाएगा, और एक तो आपके घर में पाया ही जाता है। अब ये दोनों चीजें कौन सी हैं? पहली चीज है दोस्तों आपके घर में पाई जाने वाली दही। दही दोस्तों सर्वगुण संपन्न है। दही सर्वगुण संपन्न है। अगर आप दही ले रहे हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो दोस्तों इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, मैं गिना नहीं सकता हूं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं दही कैसे लेना है। और इसके साथ में जो दूसरी सबसे शक्तिशाली चीज है उसकी कीमत 1 रुपए, पूरे महीने का खर्चा, और वो तो दही से भी बहुत लाख गुना है। तो चलिए पहले जानते हैं दही में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और इसके फायदे क्या हैं। फिर इसके साथ जो चीज लिए वो किसे लेना है। तो दोस्तों दही में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन बी2, विटामिन बी12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एवं एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। अब दोस्तों इसके फायदे की बात करें तो ये सबसे ज्यादा जो इसका फायदा है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, दिल को स्वस्थ रखता है, ऊर्जा से भरपूर ये नाश्ता है, पेट भरे रहने का अनुभव कराता है, मधुमेह को नियंत्रण में रखता है और मधुमेह होने से भी बचाता है, पाचन क्रिया में सुधार करता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी समस्या है उसे दूर कर देता है, आंतों को स्वस्थ रखता है, आंतों से संबंधित होने वाली सभी बीमारियों से बचाता है, और आंतों में जो भी बीमारियां हुई हैं उन्हें दूर करने में भी सहायक, चेहरे की त्वचा में चमक बनाए रखता है, बालों को पकने से रोके, बालों में शाइनिंग लाने का बहुत अच्छा स्रोत है, मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और दिमाग को तेज करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों से संबंधित कोई भी समस्या उसे दूर करता है, गैस एसिडिटी को कम करता है, वात, पित्त, कफ तीनों को भी
ये नियंत्रण में रखता है, वजन को नियंत्रित करने में मदद करता है और प्रोटीन का ये अच्छा स्रोत है। आप दोस्तों इसके इतने सारे फायदे समझ गए। अब इसके साथ जो दूसरी चीज खाना है उसे हम जान लेते हैं। इसके साथ जो दूसरी चीज है वो है चूना। यही जो पान में खाया जाता है चूना, दोस्तों चूना बहुत ही शक्तिशाली है। अब इसके हम फायदे जानते हैं। इसमें कैल्शियम पाया जाता है, विटामिन सी, विटामिन B2, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट या छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। अब इसके हम फायदे की बात करें तो दोस्तों सबसे ज्यादा जबरदस्त जो फायदा है वो है दोस्तों, अगर कोई भी औरत, कोई भी माता बहन जब प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेग्नेंट के 3 महीने बाद से, यानी 3 महीने बाद से पूरा 6 महीने तक अगर ये चूने का प्रयोग करती हैं, चूने दही का प्रयोग करती हैं, तो दोस्तों जो होने वाला बच्चा होगा वो बहुत हष्ट पुष्ट होगा, वो निरोगी होगा और दोस्तों उसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज होगा। इसमें कई आयुर्वेद में इसे तो बहुत बढ़िया एक रसायन माना गया है, एक जो है दोस्तों पौष्टिक चीज माना गया है। चूना वैसे भी खाना चाहिए और जो लोग पान में चूना खाते हैं आप देखे होंगे उन्हें जो है हड्डी से संबंधित कभी भी दर्द नहीं होता है। तो दोस्तों लेकिन चूना फायदा है, उसके साथ जो और चीजें होती हैं पान में वो नुकसान करता है। तो चलिए पूरे फायदे जानते हैं। हड्डियों को ये मजबूत बनाता है, हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी है उसे दूर करता है, पीलिया रोग से भी बचाता है, एनीमिया की समस्या से भी बचाता है, प्रेगनेंसी में बहुत ही उपयोगी है, हमने पहले बता दिया, बच्चों की लंबाई बढ़ाने में सहायक है, याददाश्त को तेज करता है, मानसिक बीमारी से बचाता है, नपुंसकता से बचाता है, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाता है, गठिया बाई बताश को दूर करने में सहायक है, मासिक धर्म संबंधी समस्या से राहत दिलाता है, लिकोरिया को भी दूर करता है, शरीर की बदबू को दूर करने में सहायक है, बालों को काला करने में, बालों को सफेद या झड़ने से भी रोकता है, दांतों को मजबूत बनाता है, दांतों से संबंधित कोई भी समस्या है उसे दूर करने में सहायक है। इसी तरह से बहुत सारे इसके और फायदे हैं। अब दोस्तों आप समझ गए दही और चूने में क्या क्या फायदे हैं और इसके क्या क्या गुण पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पे ये जानते हैं इसे हमें कैसे प्रयोग करना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको लेना है दोस्तों 1 कटोरी दही। 1 कटोरी दही का मतलब 150 से 200 ग्राम होता है। दही ये आपके घर की होगी, मार्केट का दही खाने से कोई फायदा नहीं है। दही को जब भी खाना मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही हमें खाना चाहिए और मिट्टी के बर्तन में ही दही को जमाना चाहिए। जब भी अपने घर में दही को रखिएगा सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के बर्तन में रखिएगा, किसी और बर्तन में दही मत रखिएगा दोस्तों। ये आज नहीं बहुत पूर्वजों से चला आ रहा है। अगर हम इसके डिटेल में जाएंगे क्यों नहीं रखना है तो इसके बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे रीजन है। तो सिर्फ इतना जानिए किसी और बर्तन में आप रखेंगे और नुकसान करेगा। तो दही आप घर पे जमाइए, मिट्टी के बर्तन पे जमाइए और मिट्टी के बर्तन में ही खाना है, आपके घर की दही। तो दही लेना है 200 ग्राम, चूना लेना है 1 ग्राम। अब 1 ग्राम कैसे वजन करेंगे ये भी बता दें दोस्तों। 1 ग्राम का मतलब होगा 1 गेहूं के बराबर। 1 गेहूं के बराबर आपको यही खाने वाला चूना लेना है। अगर आप 1 रुपए का चूना खरीद लेंगे और उसे किसी कांच के शीशी में रख लीजिए, बस 1 गेहूं के बराबर निकालिए, दही में मिलाइए, आप खा लीजिए। तो इसे कब खाना है? दिन भर में 1 बार खाना है, चाहे जब खा लीजिए। बस खाली पेट और सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना है, सूर्य डूबने के पहले, सूर्योदय के बाद। यानी कि इसका सबसे बेस्ट दही खाने का तरीका जो है दोस्तों दोपहर में होता है। अगर आप दोपहर में खा रहे हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं और ये सही ढंग से आपको डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो दही के खाने के कुछ रूल्स हैं। जब भी आप इस दही को खाइए 1 घंटे पहले आपको कुछ नहीं खाना है और 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, तभी इसका पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। याद रखिएगा, दही खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और 2 घंटे बाद तक कुछ भी मुंह में आपके नहीं जाएगा। पानी, बिस्किट, टॉफी, नमकीन कुछ भी नहीं खाना है। तब इसके जितने फायदे हमने बताया दोस्तों, इसमें से कोई भी फायदा लेना चाहते ले सकते हैं और ये दही चूना सभी लोग खा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसे पूरी लाइफ टाइम खा सकते हैं। हाँ, 6 महीना खाइए, 3 महीना खाइए, 10-5 दिन वैसे दही कम नहीं खाई जाती है।
जुलाई अगस्त में दही नहीं खाई जाती है तो 2 महीना मत खाइए, बाकी 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना खाइए। ये जब दही नहीं खाई जाती उस समय मत खाइएगा, जुलाई और अगस्त में। बाकी इस दही को आप हमेशा खा सकते हैं, आपको उतने सारे फायदे मिलेंगे जो फायदे हमने बताया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो, अपने यार दोस्त परिवार के साथ जरूर शेयर करिए, उन्हें भी इसका ज्ञान मिले, वो भी स्वस्थ व निरोग रहें। दोस्तों, इस मिशन में हमारा आप सहयोग करिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।